इस गांव में चोरों का आतंक इस कदर है कि पूरा का पूरा गांव डरा हुआ है। यह वही घर है जिसमें कल बीती रात चोरों ने एक घटना को अंजाम दिया और आप देख रहे होंगे यह गांव के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हम बताएंगे कि आखिर चोर कैसे आते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। सबसे पहले हम यहां से दिखाना चाहेंगे, यह मेन एंट्री है, यहीं से घर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। इसके चारों तरफ आप देखेंगे सामने दीवार दिख रही है, इस तरफ दीवार दिख रही है। इसी गेट से जाया जा सकता है और सामने आप देख रहे होंगे एक कुत्ता बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। इस गेट पर कुत्ता होता है और कोई दिन में भी आता है, अगर कुत्ता नहीं पहचानता तो कुत्ता काट लेता है। हाँ, काट लेते। फिर भी चोर आते हैं, इतनी सफाई से काम करते हैं कि आपको उस समय पता नहीं चलता। आखिर यह घटना हुई कैसे? ये घटना करीब 12 बजे के बाद हमें पता लगा था। कल 12 बजे? हाँ। क्या पता लगता है? पता लगा हमारी भैंस खुलकर हमारे पास आई थी। अच्छा। वो पैर चाटने लग गई थी और भैंस खुली हुई थी बाहर। अच्छा। ले जा रहे थे। वो उसको देखने के लिए आए, हम घर वाले जगाया। अच्छा। तो फिर उठे, बोले कहाँ भैंस खुली है? हम कहे देख लो सभी। अच्छा। तो देखे तो सब गुहार लगाने लग गए। अच्छा। तो उधर की जो भैंस गई हुई थी उसको छोड़ चोर भाग गए थे। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की साइकिल या मोटरसाइकिल अगर गायब हो तो वह तो मिल सकती है, परंतु अगर किसान की भैंस गायब हो जाए तो उसे मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस गांव के लगभग 3-4 किलोमीटर के जो है आसपास कई भैंस लगभग चोरियां होती हैं और कई भैंसें खुल चुकी हैं। आज तक उन भैंसों का पता नहीं लग पाया कि वह भैंसें कहाँ गई। हाँ, कोई पता नहीं लगता। हमारे पड़ोस में ही खोल ले गए। और चोर इतने मनबड़ कि बीच गांव से आते हैं, भैंस लेके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चल पाता। और भैंस कहाँ किस स्थिति में मिलती है? भैंस तो 2 हमारे घर के पास मिलती है और गांव के पूरब मिलती है। अच्छा। हाँ, कि कुछ खेतों में हली रही थी। अच्छा। हाँ, उनका रस्सी से बांध दे रहे? रस्सी से पैर बांध दिए थे, मुंह बांध दिए थे। अच्छा। हाँ, मतलब सोचिए, भैंसों का पैर रस्सी से बंधा हुआ था और भैंस का मुंह भी रस्सी से बांध दिया था ताकि भैंस बोल ना सके, भाग ना सके। इधर से घर के लिए यहाँ आते जाते हैं और कुत्ता यही बिल्कुल रास्ते में बैठता है कि कोई घर में प्रवेश ना कर सके। और मीठा यहीं पे हमका मिला। और मीठा यहीं पे मिला है आपका? हाँ। इतना मीठा हमें मिला तो हम जो सवेरे पाइन तो उठाए के धई दिन की यही का खवाए के मेरे कुत्ता का। इसे दिखाइए, नजदीक से दिखाइए। यह देख सकते हैं, इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी के घर में बनाया गया हो। ये मीठा जो मिला तो मैं चुप्पे उठा के दे दुकान पर के तो मीठा ना आई, घर में क्यों बनाया? घर एक बना हुआ मीठा। आखिर इस मीठे में उन्होंने क्या मिलाया था कि कुत्ता 2 दिन से गायब था, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही आया? हाँ भैया, अभी आवता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी आ रहा है तो सबको ठीक तरीके से पहचान नहीं घर के आदमी का नहीं पहचानत, काटे दौड़ता है सबको। हाँ। अब इस कुत्ते को क्या खिला दिया उसने, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर इस मिठाई की जांच हो पता चल सकता है कि आखिर उन्होंने मिठाई में क्या मिलाया था। हाँ। क्यों चाचा जी? हाँ, हाँ, जांच हो तो पता। इस तरफ इनका घर है, दूसरी तरफ भी दीवारें आप देख रहे होंगे। एक रास्ता यहाँ पर था, परंतु यहाँ जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कांटे होते हैं, इसे बकायदा रूंध देते हैं ताकि इधर से कोई आ ना सके। परंतु चोर रातों रात यह पूरा का पूरा हटा देते हैं। पूरा का पूरा कांटा यहाँ से हटा देते हैं। और जब खुर हो कुछ पता ना चला, पता लगा भैंस लाउते फिर लगे तो हमें पता लगा। मतलब सोचिए, इनकी भैंस अगर इनका पैर न चाटती या न सूंघती, इन्हें तनिक भी आहट ना होता तो शायद आज पूरी की पूरी भैंसें लापता होती। वह भी 1-2 नहीं, 8-9 भैंसें। सोचिए, यह व्यक्ति एक किसान पूरा का पूरा कंगाल हो जाता। हाँ, हाँ, बाकी इनकी भैंस मिल चुकी है, परंतु जब यहाँ हल्ला गुहार होती है, चोर यहाँ चोरी करने में नाकाम होते हैं, तब पता चल रहा है कि दूसरे गांव में धावा बोल देते। हाँ, दूसरे गांव में जाके भैंस खोल लेते हैं। कौन सा गांव खोले बाटे? तुलसीपुर गांव। ढखवा रामपुर में चोरों के द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है, परंतु हल्ला गुहार पर जब वह चोर असफल होते हैं तब दूसरे गांव तुलसीपुर में धावा बोलते हैं। तुलसीपुर का यह वही घर है। इस घर में भैंस को जो है चोर चुरा ले जाते हैं। हाँ जी, एक भैंस हमारी खोल ले गए। कितने बजे के आसपास की घटना? आज हमको 2:30 बजे पता लगा था। 2:30 बजे से हम लोग ढूंढने शुरू किए थे
और सुबह तक ढूंढे थे, नहीं मिली कहीं भाई। ढकवा रामपुर में लगभग 12 बजे के आसपास हल्ला गुहार हुआ था, वहां से चोर भागे थे। हाँ। उसके बाद आप बता रहे हैं 2:30 बजे के आसपास आपने देखा आपकी भैंस गायब थी। गायब। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जब ढकवा में वह चोर असफल होते हैं तो शायद वही आके यहाँ पर हाँ, हमारे घटना क्या- को अंजाम दिए होंगे। हमारी ले गए। हम्म। हाँ, हम लोग ढूंढे, हमको भाई मिली नहीं। आपका क्या नाम है? राम मिलन यादव। राम मिलन यादव। शासन प्रशासन को सूचित किया, एप्लीकेशन नहीं, दिया कि नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, ऐसा का है? अब क्या आदमी है, कुछ कोई सुनता ही नहीं है। बगल में हमारे 2 महीने पहले एक भैंस और खुली थी यहीं पड़ोस से। हम लोग एप्लीकेशन डाले थे, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारी गई है, अपना हाथ बटोर के बैठ जा रहे हैं। मतलब सोचिए, जिसकी भैंस गायब हुई है उसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी। उसके बावजूद यह शासन प्रशासन को सूचित करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि शायद जनता का विश्वास अब शासन प्रशासन पर रहा नहीं, क्योंकि आसपास के गांव में कई भैंसें गायब हुई हैं। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आज तक ना ही भैंसों का पता लगा, ना ही किसी की भैंस बरामद हुई, और क्या सुनवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है कुछ पता कुछ नहीं पता है। तो इसलिए हम गए नहीं थाने। इसलिए हम थाने गए नहीं। 2-4 भैंसें खुल के गई, वो लोग एप्लीकेशन दरखास्त दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम भी नहीं गए, अपना हाथ बटोर के बैठ गए हैं। अमेठी की शासन प्रशासनिक व्यवस्था पर यह बहुत बड़ा सवाल है और इसे समझना होगा कि आखिर जनता क्यों अब शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं करना चाहती। आखिर करे ही क्यों? जब किसी के यहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद कह दिया जाता है जांच हो रही है, और फिर जो है जनता थाने के चक्कर लगाए, हजूर के जाए चरण चूमे, परंतु जांच हो रही है। अब जांच कब तक होगी कुछ पता नहीं। कोई पता नहीं है कब तक हो। साल हुए, 2 साल हुए, 4 साल हुए, कोई पता नहीं है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितनी भी चोरियां हो रही हैं उनका खुलासा हो सके, और जनता जिसका विश्वास शासन प्रशासन से उठ रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए चोरों पर कार्रवाई होना जरूरी है। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।